हम सभी को कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अब हम लोग हो गए थे शादी के लिए तैयार होने के बाद तुरंत ही हम लोग पहुंच गए थे प्राची के पास। प्राची को देखा, प्राची बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसको फोटोग्राफर ने काफ़ी घेर रखा था। उसके बावजूद भी हम एक आधी पिक उसके साथ ले पाए, सही से मिल भी नहीं पाए, लेकिन प्राची बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। उसका फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा था, हर एंगल से बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, वो बिल्कुल डॉल छोटी सी। और इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। आने पर थोड़ा सा हम लोग टहले वगैरह, और उसके बाद बारात भी आ गई थी, जहां आतिशबाजी बहुत जमकर हो रही थी बारात में। अब बारात आ गई थी द्वार पे, और द्वार पे आने के बाद प्राची के ताऊ जी ने और चाचा जी ने सबने मिलकर सब उनका स्वागत किया। उनके परिवार वालों ने मिलकर सबका स्वागत किया, और बारात आ गई। आने के बाद रस्म होनी थी बागद्वारी की, जो कि साले के द्वारा अपने जीजा का तिलक वगैरह किया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, और कुछ बर्तन वगैरह जो भी अपनी इच्छा अनुसार दूल्हे को दिए जाते हैं। इसके बाद दूल्हे ने अंदर एंट्री कर ली थी। अंदर एंट्री करने के बाद दूल्हे ने जमकर किया डांस, और बाराती भी खूब नाच रहे थे, और दूल्हे ने भी मिलकर खूब इंजॉय किया। अब बारी थी दीदी के स्वागत की। दीदी के स्वागत करने से पहले उनके जेठ ने उनका तिलक किया, और 5 बर्तन जो कि पीतल के थे उन्हें देकर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद दीदी ने भी उनका तिलक किया और उनका स्वागत किया, और हम लोग जो कि सभी खड़े हुए थे वहाँ पर उनके स्वागत के लिए, मतलब मीन्स वरुण के स्वागत के लिए हम सब लोग खड़े थे। दीदी वगैरह सभी बहुत देर से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि दूल्हा आए फिर उनका स्वागत किया जाए। तो दीदी ने और पलक ने, मतलब दीदी की बहू ने मिलकर दूल्हे का स्वागत किया। अब बारी थी प्राची के आने की। प्राची के भाई उसको लेकर आ रहे थे। यह सीन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था कि भाई अपनी बहन को लेकर आ रहे हैं। मतलब कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब थी दूल्हे की बारी, तो दूल्हे ने भी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले गए। दोनों साथ साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। अब उन्होंने हंसी हंसी एक दूसरे को पहना दी थी। अब जयमाला का हो गया था टाइम, तो बिना वेट किए एक दूसरे को उन्होंने जयमाला पहनाई। यहाँ पर दूल्हा थोड़ा सा, मतलब वरुण जी थोड़े से दिखा रहे थे अपनी कि नहीं नहीं यहाँ इतनी जल्दी नहीं पहनना है। फिर आराम से उन्होंने जयमाला पहन ली थी, और ये सीन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एक दूसरे को हंसकर वो जयमाला पहना रहे थे, बहुत ही प्यारा। चारों तरफ ये आतिशबाजी वगैरह, ये झिलमिल जो होती है, ये बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ाती है और बहुत प्यारा अच्छा सा लगता है। जयमाला पहनाने के बाद दोनों ने सबको नमस्कार किया, प्रणाम किया, और सबसे हेलो भी उन्होंने करा सबको। मतलब इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों ही उन्होंने यूज़ किए, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था देखकर। तो बस इसी तरीके से दोनों की जयमाला बहुत ज़्यादा खुशी खुशी हो जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खा पी लिया था। उसके बाद हम लोग भी आशीर्वाद देने गए थे, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र ने हमारा फ़ोटो ले लिया, हमारे मोबाइल में रह गया। हम ऊपर आ गए थे, सो गए थे थोड़ी देर के लिए। पीहू अपने फ़ोटो वोटो और वीडियो वगैरह शूट करने लगी। इसको अच्छा चांस मिल गया था कि हाँ मम्मी पापा लेट गए हैं और मैं अपने फ़ोटो वोटो ले लूँ। इसके बाद हमारी आँख लग गई थी कुछ देर के लिए। सुबह उठे तो हम सीधे प्राची के पास पहुँच गए, जहाँ उसके फेरे तो हो गए थे, लेकिन बचन चल रहे थे। जो बचन 7 बचन होते हैं वो पंडित जी बता रहे थे उन दोनों के लिए। तो बस वही सारे हमने सुने। कन्यादान वगैरह भी हो गया, जो कि हमसे मिस हो गया था। इसके बाद वरुण ने प्राची की मांग भर दी थी और मंगलसूत्र वगैरह पहना दिया था। अब दोनों को ऊपर रूम में ले गए थे, जो कि एक रस्म होती है पूजा की। बतासे एक दूसरे के हाथ में दिए जाते हैं। वो पूजा होने के बाद प्राची की बहन ने अपने जीजाजी से मजाक की, मोबाइल में कुछ मैसेज पढ़ा रही थी। ससुर हमारे लाट हमारी में
छंद पकाई छंद के ऊपर ताली, अगला छंद तब सुनाऊं जब नाच के दिखाई। के बाद जितने भी मेहमान होते हैं सभी दूल्हा दुल्हन का तिलक करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों का तिलक कर दिया था। अब हो गई थी विदा की बारी। विदा मेरे ख्याल से 2 बार होनी थी दूरी की वजह से। तो एक बार प्राची मंदिर जाके होके आ गई थी और अब हो रही थी दूसरी बार विदा। ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है एक लड़की को अपने पिता से अलग होने का। जब हम आए थे तब रात हो चुकी थी, जो कि हमें रात में कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम जब जा रहे थे तो दिन था, तो दिन में बहुत सारी ऐसी इमारतें दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रास्ते में बहुत सारी ऐसी इमारतें पड़ी। अब जैसे यही है, ये मस्जिद है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसकी जो शेप उन्होंने थी ताजमहल की तरह दे रखी थी। दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब चलते-चलते हम हो गया था टाइम खाना खाने का, बज गया था 1 से 1:30 बज गया था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले हम खाना खा लें, फिर आगे का सफ़र जो है वो तय करें। तो इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। आगरा में ही था ये रेस्टोरेंट, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा था। इसका खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाना भी। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी स्पेशल यहाँ पे लगी, जो थाली थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी दे रखी थी। तो वही मैं दिखा रही थी कि पीहू देख थाली कितनी बड़ी है, और कटोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था। और इसके पास में ही एक पेठे की शॉप थी, तो जहाँ पंछी पेठा, बस पंछी पेठा ही दिखाई दे रहा था। तो वहाँ से इनके फ्रेंड्स वगैरह बोले कि आगरा गए हो तो पेठा ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ का फेमस है पेठा। जो डिश है, मिठाई है, ये वाली मिठाई जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सारे फ्रेंड्स के लिए इन्होंने पेठा वगैरह ले लिया था, और मैंने भी कुछ ख़रीद लिया था। जैसे केले के चिप्स वगैरह थे, और नमकीन वगैरह थी, बिस्किट थी, अलग तरीके से थोड़ा था। यहाँ फॉरेनर भी आ रखे थे जो कि ताजमहल वगैरह घूमने आते हैं और लाल किला वगैरह घूमने आते हैं। वही सब वो चीज़ भी ख़रीद रहे थे। आगे बड़े मन बनाया, चलो घूमने चलते हैं, लाल किला तो घूम ही आए। लाल किला घूमते समय हमें इतनी सुंदर सी प्रतिमा लड्डू गोपाल की दिखाई दी कि कुछ देर के लिए तो हम वहीं ठहर गए। अब हमें कुछ ही दूरी पर एक चौराहा दिखाई दिया जिसमें स्टैचू हाथ और जूते का बना था। ये इसका सिंबल था कि यहाँ पर लेदर का काम, मतलब जूते का काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम पहुँच गए थे लाल किला के एंट्री द्वार पर, प्रवेश द्वार पर हम पहुँच गए थे। और सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी को जो थी वो पार्किंग में लगा दी। पार्किंग में लगाने के बाद हमने 100 रुपीज़ भी पे कर दिए। पे करने के बाद गाड़ी से हम लोग उतर गए। उतरने के बाद सबसे पहले शॉपिंग कर ली हमने। शॉपिंग में क्या कर लिया, मतलब हमने अपने ऐनक वैनक ख़रीद लिए, कैप वगैरह ख़रीद ली कि जिससे गर्मी से हमें बचाव मिले। फिर क्या हुआ, इन्होंने टिकट भी ले लिया। फिर उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, एंट्री भी हम लोगों ने कर ली, लेकिन एंट्री हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि मेरा जो मोबाइल था बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, जो एक भी वीडियो नहीं बन रही थी उससे, और हम ऐसे ही रिटर्न हो गए। स्टार्टिंग में पहुंच भी गए लाल किला के, लेकिन हम रिटर्न हो गए। रिटर्न होने के बाद हम चल दिए आगे की ओर। आगे जब पूरा सफ़र हमने काट लिया और बज गए थे रात के कम से कम 11 बजने के बाद हम लोग पहुंच गए थे शिवा ढाबा पर। शिवा ढाबा पर देखा तो बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अच्छी वाली मार्केट वगैरह हो और नुमाइश वगैरह मेला टाइप हो, इस तरीके का वहाँ लग रहा था। क्योंकि मोस्टली बसेस वगैरह जो आती हैं दिल्ली वगैरह से या और रूट से, तो वो वहीं रुकती हैं। तो वहाँ का जो लोकेशन थी, डेकोरेशन थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था। यहाँ जो थाली थी वो ठीक थी, नॉर्मल थी, मतलब छोटी थी। तो वही चीज़ मैं फिर से दिखा रही थी। मैंने कहा देख पीहू, यहाँ पर छोटी है, वहाँ बड़ी थी। और कटोरियाँ ठीक थी, नॉर्मल थी यहाँ पे। मतलब एक कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। अब हमारा खाना आ गया था जो कि हमने खा लिया।
फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा कि गाड़ी की जो डिग्गी थी वो खुली हुई थी और उसमें जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान लेटा हो। तो हमारे दिमाग में कई तरीके के विचार आने लगे जैसे कि किसी को किडनैप तो नहीं कर लिया या कुछ और तो नहीं है। तो बस यही देखा तो आगे फैमिली वगैरह बैठी हुई थी, बस नॉर्मल हो गए और चल दी अपने घर की ओर। ये ब्लॉग यहीं तक है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।